कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बात कहते हैं वो अचानक से सत्य हो जाती है। फिर उस समय ऐसा लगता है कि हमने काश अगर इस बात की जगह कोई दूसरी बात कही होती तो वो हमारी बात सत्य हो गई होती और हमारा ये काम हो गया होता। दरअसल ऐसी मान्यता है कि 24 घंटे में एक समय या एक क्षण के लिए सरस्वती माता हमारी जुबान पे विराजमान होती हैं और उस दरमियान हम जो भी कुछ कहते हैं वो सत्य हो जाता है। लेकिन वो क्षण कब आता है शायद कुछ लोगों को मालूम हो या हो सकता है कुछ को ना मालूम हो। तो आज इसी पर मैं बात करूंगा कि वो क्षण कब आता है कि हम कैसे पहचाने या हम उस क्षण का कैसे इंतज़ार करें कि जब हम कुछ ऐसा बोलें और वो सत्य सा हो जाए। लेकिन ये जो सत्य होता है इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ती है कि हम जो कुछ भी प्रार्थना करने जा रहे हैं या फिर हम जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं वो सच्चाई ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ एकदम से ऐसी चीज़ कर लें कि जो कल्पना से भी परे हो। तो अगर वास्तव में कोई चीज़ हमें चाहिए और या हमारी ज़रूरत है या हम कुछ कष्टों से निजात पाना चाहते हैं या कुछ ऐसा चाहते हैं कि जिससे हमारा अच्छे से सच्चाई के साथ में हमारा भला हो, तो हम उस क्षण उस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं और हमारा वो काम बन सकता है। कब आएगा वो क्षण मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्षण कब आता है। इसका जो मैथ होता है या इसकी जो गणित होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। इसको हम डेट और मंथ दोनों को मिक्सचर करके देखते हैं। अभी क्या है कि जैसे बहुत ही सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा उलझाने वाली बात नहीं करूँगा और बिल्कुल सिंपल से तरीके से ही आपको समझाने का प्रयास करूँगा मैं। जैसे जो भी डेट होती है उसको हम पहले रखते हैं और जो भी मंथ होता है उसको हम बाद में रखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और आज 21 तारीख है, तो हम क्या करेंगे कि अगर लास्ट तारीख 24 है, इसमें 25 से फिर इसकी गणित अलग हो जाती। 24 तक की जो भी डेट्स हैं वो डेट्स हम पहले रखेंगे और उसके बाद हम मंथ रखेंगे। यानी 24 डेट हो गई और या 5 6 जो भी जिस भी मंथ में आप करने जा रहे हैं वो मंथ आप रख लें उसको। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो 21 और 04। अब 21 का मतलब ये है कि रात के 9 बजे, 21 का मतलब रात के 9 बजे और 04 का मतलब हो गया कि 0:04 मिनट, 5 मिनट से 1 मिनट कम, 4 मिनट। यानी आज की तारीख में अगर हम रात में 9:04 पर पूरी तरह से शुद्ध होके नहा धो के या हम उस एग्जैक्टली उस क्षण अगर हम कुछ भी ऐसा कहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो या कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि वाकई में सच्चाई से प्रेरित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कह दो कि नहीं मुकेश अंबानी से बड़ा मुझे बना दो या ऐसा बना दो वैसा, ऐसा नहीं। जो वास्तविकता है, जो धरातल पे चीज़ें हैं और जो सच्चाई से हैं रिलेटेड, उन चीज़ों को लेके अगर आप अपनी कोई भी विश पूरी ईमानदारी से अपने भगवान को, इष्ट देवता को ध्यान में रखकर मांगते हैं तो ज़रूर पूरी होगी। ऐसे ही हर सबका कर सकते हैं। जैसे कि अभी मई या जून आएगा, जून की मान लीजिए 20 तारीख है और तो हम 20 तारीख हो गई और 06 मंथ हो गया। यानी कि 20 तारीख 06 यानी 20 मतलब कि 8 बज के और 06 का मतलब मिनट, 8:06। अब ये तो 24 तक हो गया और फिर 25 से लेके 31, क्योंकि डेट तो 24 के बाद भी आती है ना, तो 24 के बाद से 25 से लेके 31 के लिए हम क्या करते हैं कि जो मंथ होता है उसको पहले करते हैं और डेट को हम बाद में करते हैं। जैसे किसी का जैसे मान लीजिए कि 27 डेट हो गई और मंथ हो गया 8 अगस्त। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम 8 को पहले करेंगे और जो डेट 27 है वो बाद में करेंगे, तो यानी कि 27 मिनट। तो ऐसे हम इस तरह से मैथ से हम इस क्षण का पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि वो कौन सा क्षण है कि जब हम इस चीज़ को सत्यता से
प्रेरित होके या हम सत्य अपने मन में रख के अपने इष्ट देव का ध्यान करके अगर हम कुछ कहें तो हमारी वो बात सत्य हो और हमारा कल्याण हो। एक बार मेरा ऐसा अनुमान है कि आपको करके देखना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका क्या लाभ होता है। एक चीज़ और भी कही जाती है कि हम अगर अपनी कोई भी इच्छा ऐसे लगातार 11 दिन तक कर लें सेम डेट और टाइम के हिसाब से, तो वाकई में वो इच्छा काफ़ी हद तक हमारी पूरी हो जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार करके देखें और 11 दिन के बाद मुझे कमेंट करें यहीं पे, फिर बताएं कि क्या आपने कहा और कैसे क्या उसमें तरक्की या प्रगति हुई। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।